हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 26 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे 26 मार्च 1907 को जो हिंदी की मशहूर कवित्री थी महादेवी वर्मा, इनका जन्म हुआ था। और 26 मार्च 2000 को जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, वो रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। जो रूस और यूक्रेन के बीच में अभी हाल है युद्ध की वजह से, वो राष्ट्रपति रूस जो पुतिन है उनकी वजह से है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या है? तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है कि जो जल शक्ति मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए एक सुजलाम 2.0 अभियान है इसको लॉन्च किया, जो एक गैर शौचालय जो प्लम्बिंग सिस्टम से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है या वेस्ट वाटर है उसको ग्रे वाटर है। और इस वर्ष के अभियान की थीम है वो रखी गई ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिएबल। और इस अभियान के तहत जो सरकार है वो ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए समुदाय, पंचायत और स्कूलों को लामबंद वो करेगी। अब इस जो ये अभियान स्टार्ट किया गया इसके साथ साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनके द्वारा भी अनेक प्रकार की जो बीमा योजना है वो निकाली गई थी। जो निकाली फर्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये योजना वो किसानों की फसल को सूखा और बाढ़ से होने वाले जो नुकसान है उनका बीमा केंद्र सरकार के द्वारा वो प्रदान किया जाता है। और इस योजना के तहत जो आप प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद जो फसल हो जाती है और किसानों को उनके सीधे बैंक अकाउंट में इसकी जो राशि है बीमा की वो पहुंचा दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का फसल का बीमा वो करवाया जाता है। नेक्स्ट योजना है कि फ्री सिलाई मशीन योजना। और इस योजना के तहत जो देश के गरीब और श्रमिक महिलाओं हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान की जा रही है। और इस जिससे देश की जो महिलाएं वो घर पर बैठकर अपना रोजगार है वो खुद शुरू कर सकती है। और इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनको ये दी जाती है। और भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वो प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये जो योजना है वो हर योजना इस योजना के तहत देश के छोटे मोटे जो सीमांत किसान है उनको एक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये आरंभ की गई है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 2 हेक्टेयर खेती जो योग्य वाली भूमि वाले जो छोटे और सीमांत किसान है उनको सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और दी जाने वाली ये जो सालाना सहायता है वो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में भी ये वो जो किसानों को ये दी जा रही है। नेक्स्ट योजना की फ्री सोलर पैनल योजना। जो ये फ्री सोलर पैनल योजना है इस योजना के तहत भारत सरकार है उनके द्वारा इस योजना के जरिए देश के किसानों को खेती की सिलाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले जो सिंचाई पंप है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी होगी और उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये जो रोजगार योजना है इसके तहत से देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको खुद का रोजगार शुरू करने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत देश में जो बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर स्वयं का व्यवसाय बिजनेस शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये जो ऋण है जो रोज इस योजना का लाभ उठाने वाले जो लाभार्थी उनके द्वारा आरंभ किया जाने वाला जो रोजगार है उसकी कुल लागत है वो 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और लाभार्थी की आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और ये योजना वो देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में जो जीवन अपना व्यतीत करने के लिए सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। और इसके अंतर्गत देश के जो 60 वर्ष की आयु के बाद जो आयु के वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिमाह 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि वो दी जाएगी।
और इस योजना के तहत लाभार्थियों के द्वारा 50% प्रीमियम, जो प्रीमियम होता है उसका अनुदान है वो किया जाएगा, और बाकी का 50% का अनुदान है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर है दोस्तों ये जो डेनिस पार्नेल सुलीवन है, जो डेनिस पार्नेल सुलीवन है, इनको वर्ष 2022 के लिए जो एबेल पुरस्कार 2022 है, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार वो उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, और ये पुरस्कार वो 2002 में जो नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो प्रबंधन द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये दिया जाता है। और ये प्रोफेसर जो सुलीवन है, इन सुलीवन को टोपोलॉजी में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2022 में भी पद्म विभूषण से निम्न लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसे सुश्री प्रभा अत्रे को जो कला क्षेत्र से हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और श्री राधे श्याम खेमका है, जो उनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और जनरल विपिन रावत है, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और जो सिविल कार्य से सेवा करते हैं। और श्री कल्याण सिंह है, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो लोक कार्य से कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2022 में जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है। तो आंसर दोस्तों ये श्रीलंका। जो श्रीलंका है, जो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है, उस शिखर सम्मेलन की मेजबानी वो श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो 20 में टेक चार्टर और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए जो 20 में टेक मास्टर प्लान है, उस पर हाल में समझौता हुआ है। और इस 20 में टेक की स्थापना है वह सन 1997 में हुई थी। और इसमें 7 सदस्य देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड वो शामिल है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है। तो इसका आंसर दोस्तों 65 ग्रहों की खोज की गई है नासा के द्वारा। जो नासा इन्होंने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए उपग्रहों की खोज की, और इस नई खोज के बाद अब तक खोजे गए जो कुल ग्रह है उनकी संख्या 5000 से भी अधिक है वो हो गई है। और इनमें कुछ खोजे गए जो ग्रह है वो पृथ्वी जैसे है, जैसे खगोलविदों ने अभी इनके जो ये खोज करने के बाद अपना अनुमान लगाया कि जो गैलेक्सी ऐसे अरबों ग्रहों का घर है, और अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाश गंगाएं मौजूद है जिनका भी पता लगाना वो बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल है वो निर्यात लक्ष्य वो हासिल किया है। तो आंसर दोस्तों 400 अरब डॉलर का। जो भारत ने पहली बार अपने वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य वो हासिल किया। और जो वाणिज्य मंत्रालय उनके द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे, उन आंकड़ों के तहत जो वस्तुओं का निर्यात है वो 2021-22 में 21 मार्च तक 37% से बढ़कर अब 400.8 मिलियन अरब डॉलर है वो पहुंच चुका है। और इसमें पूर्व जो वित्त वर्ष है 2021, इस 2021 में यह 292 अरब डॉलर था, जो बढ़कर अब 400 मतलब समथिंग 400 डॉलर है अरब डॉलर हो गया। और इससे पहले जो 18-19 की देखें तो 18-19 में ये महज 330 अरब डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए जो आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है उसके साथ है वो साझेदारी की है। तो आंसर दोस्तों ये आईसीआईसी बैंक। जो आईसीआईसीआई बैंक है, इन्होंने हाल में जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स, इसके साथ मिलकर एक नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, और इस कार्ड का नाम रखा गया है चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। और बैंक की तरफ से एक अपना स्टेटमेंट भी दिया गया है कि जो सीएसके है उसके फैंस को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन वो किया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जनवरी 1994 को आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यह है वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम आईसीआईसीआई बैंक है
तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो वह है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी है, वो इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में। और इसका एक जो कॉर्पोरेट कार्यालय है वो मुंबई में भी स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य के भरतपुर जिले के जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो अफ्रीका की बोमा तकनीक है उसका प्रयोग है वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान राज्य में, जो राजस्थान का भरतपुर जिला, वहां पर केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें अफ्रीका की जो बोमा तकनीक है, इस बोमा तकनीक का उपयोग किया गया, और इसका प्रयोग है वो चीतल और चीतीदार जो हिरण है उनको पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के हेतु ये किया जाता है, और ताकि जो शिकार के आधार में ये सुधार किया जा सके। और बोमा कैप्चरिंग तकनीक है वो अफ्रीका में काफी लोकप्रिय है, जिसमें फनल जैसी एक बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया वो जाता है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी पर्यटन स्थली, पक्षी प्रेमियों का तीर्थ और हिम पक्षियों का शीत बसेरा और पक्षियों का स्वर्ग आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। और यह उद्यान है वो भारत के प्रमुख पर्यटन जो परिपथ है दिल्ली, आगरा, जयपुर पर यह स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। और 1985 में ये 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जो उद्यान है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और यहाँ जो कॉमन क्रेन, दुर्लभ साइबेरियन सारस, गीज, पोयार्ड, लेपबिंग, बेक्ट्रल और रोजी जो पोलिकन नामक पक्षी है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा राजस्थान में अनेक जो 5 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है इसको मिलाकर, जैसे रणथंबोर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरुद्यान राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी सन 1981 में, और ये भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा भारतीय राज्य जो मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण वो लागू करता है। तो आंसर दोस्तों ये न्यू दिल्ली के द्वारा लागू किया जाता है। जो न्यू दिल्ली है इसके द्वारा जो मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना है ये न्यू दिल्ली के द्वारा लागू किया जाता है, और इसके रूप में दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने जो अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 3000 एकड़ के क्षेत्र में 17 शहर के जो जंगल है उनको विश्व स्तरीय वनों के में बदलने का भी अभी निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण है वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये डीआरडीओ के द्वारा, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, इन्होंने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उस पर सतह से सतह पर मार करने वाली जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया, और इस मिसाइल है उसने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट वो किया है। अब डीआरडीओ है तो डीआरडीओ की हेडक्वार्टर कहां पे, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में, और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम जो उत्तरदायी मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एशले बार्टी जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और वह किस देश की हैं। तो आंसर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो एशले बार्टी है जिन्होंने हाल में संन्यास लेने की घोषणा की है और वो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो वो है कैनबरा। कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ऑस्ट्रेलिया है वो एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और तस्मानिया की खोज में अलग अलग देशों के करीब जो 250 स्वदेशी ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने ये खोज है वो की थी। ऑस्ट्रेलिया जिसे आप मैप में देख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस देश ने यूक्रेन के साथ जो जारी संघर्ष है उसमें पहली बार हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका सफलतापूर्ण जो परीक्षण है वो किया है। और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 19वीं एशियाई जो सोयूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 है वह किस खिलाड़ी ने जीती है। तो आंसर था दोस्तों इसको पंकज आडवाणी ने, जो भारतीय क्विस्ट पंकज आडवाणी है, इन्होंने 19वीं जो एशियाई सोयूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 है उसमें ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 8वां खिताब वो अपने नाम किया है।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।